जय माँ आदिशक्ति। माँ आदिशक्ति की कृपा आप सब पर निरंतर बनी रहे और आप सभी स्वस्थ रहें। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने YouTube चैनल पे और दिल से धन्यवाद करती हूँ आप सभी के सहयोग के लिए। आप जिस भी रूप स्वरूप में भगवान को मानते हैं, ये उनका ही संदेश है जो आप सब तक पहुँच रहा है। जब भी ये वीडियो आपकी आंखों के सामने आए, आप तभी इसे सुन सकते हो, देख सकते हो। इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा और ये बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी ये वीडियो आपके सामने आए, इसे पूरा जरूर देखिए। माँ भगवती, माँ आदिशक्ति, भगवान शिव क्या संदेश है जो आज आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव होकर इसे स्वीकार कीजिए। दुनिया से तो छुपा भी लेंगे, प्रभु से छुपाओगे कैसे। दुनिया से तो छुपा भी लेंगे, प्रभु से छुपाओगे कैसे। हर एक पल पर उसकी नजर है, हर एक पल पर उसकी नजर है। भागोगे फिर कैसे, दुनिया से तो छुपा भी लोगे, प्रभु से छुपाओगे कैसे। यहाँ पर बहुत ही सुंदर संदेश भगवान आप सब तक पहुंचा रहे हैं कि आप सब से छुपा सकते हो, सारी दुनिया से सब कुछ छुपा सकते हो, लेकिन भगवान से कुछ भी छुपा नहीं सकते हो, क्योंकि उस परमात्मा की हर एक पल हमारे ऊपर नजर है। वो सब कुछ देख रहा है, सुन रहा है। तो भगवान जी यहाँ पर बोल रहे हैं कि बहुत ही ध्यान रखना है। यदि आपको लगता है कि आप कुछ भी छुपा के कर लोगे या छुपा लोगे, तो ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। भगवान हर चीज देख रहे हैं और उनसे आप कुछ भी नहीं छुपा सकते। और यहाँ पर भगवान जी एक और मैसेज दे रहे हैं कि भगवान से कुछ भी छुपाने की आवश्यकता नहीं है। उनके सामने आपको बिल्कुल सच्चे रहना है और बहुत अच्छे रहना है, ठीक है। तभी भगवान की कृपा आप सबको मिलती रहेगी। तो बहुत प्यारा मैसेज है और ये इस तरह का मैसेज भगवान जब देते हैं तो इसके पीछे कोई ना कोई उनका बहुत ही अच्छा संदेश भी छुपा हुआ होता है। तो आप लोग इसे प्लीज बहुत ध्यान से सुनिएगा और अपने अपने हिसाब से इस मैसेज को आप अपने लिए रख सकते हो। और मैं कार्ड से भी देखूंगी कि क्या संदेश है जो भगवान शिव, माँ आदिशक्ति आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं। आप सभी जो लाइक कर रहे हो, कमेंट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर रहे हो, मैं उसके लिए आपकी दिल से आभारी हूँ। और मैं आप सबसे यही विनम्र निवेदन करती हूँ कि ऐसे ही अपना सहयोग देते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। और वीडियो को पूरा जरूर देखा कीजिए। बहुत ही प्यारा मैसेज भगवान जी आप सब तक पहुंचाना चाहते हैं। आपका दुख, दर्द, तकलीफ, आप सबके साथ जो कुछ भी हुआ है ना, आप में से किसी के साथ जो भी धोखा, फरेब, छल, कुछ भी ऐसा हुआ है, तो भगवान जी बोल रहे हैं कि उसको ना एक बुरे सपना समझ के आपको भूल जाना है, ठीक है। क्योंकि अब आपके जीवन में वो नया सवेरा हो चुका है। वो जो दर्द, तकलीफ आपने सहन की है, अब भगवान जी ने आपके लिए जो प्लान बनाया है ना, वो बहुत ही सुंदर है।
क्योंकि अब भगवान जी आपको सब कुछ देना चाहते हैं। जो भी खालीपन आपने सहा, आपको लगा कि कुछ भी नहीं है आपके पास, तो अब आपके लिए भगवान की जो बहुत ही सुंदर योजना है वो ये है, अब भगवान चाहते हैं कि आप अब आगे बढ़े, एक नई शुरुआत करने के लिए आप अब बिल्कुल तैयार हो। भगवान जी आपके जीवन में वो नई शुरुआत कर रहे हैं जो अब खुशियों से भरी हुई होगी। वहां पे किसी भी प्रकार का धोखा, छल, फरेब आपके साथ नहीं होगा। ठीक है, तो आपने बहुत ध्यान देना है कि भगवान ने जो आपके लिए योजना बनाई है ना, वो बहुत ही अच्छी है। और भगवान जी ने आपके लिए जो योजना बनाई है वो ये भी है कि अब वो आप में वो नई एनर्जी, मतलब हर चीज नई करने वाले हैं। ठीक है, आपको फील भी होगा आपके अंदर, मतलब हर तरह की वो जो चेंजिंग हो रही है ना, वो सारी परमात्मा देख रहे हैं, वो सब कुछ जानते हैं। अभी भी भगवान जी बोल रहे हैं कि जो अभी भी रातों को सो नहीं पाते आराम से, ठीक है, रोते रहते हैं, तो उनके लिए भी भगवान की ये योजना है अब, कि अब वो सारे आंसू, वो सारे दर्द वो मिटाने वाले हैं। और भगवान जी ने अब ना, आप मतलब यहाँ पर इतनी अच्छा भगवान जी ने आपके लिए जो योजना बनाई है ना, वो ये है कि अब हर तरफ से आपको अपने अंदर महसूस होगी वो फुलफिलमेंट। ठीक है, ये मैं बाहरी नहीं बोल रही हूँ, बाहर से तो होगी, ठीक है, जो होगी, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज थी वो थी आपकी जो अंदर से हमें एक सच्ची खुशी मिलनी चाहिए, जो हमें अनुभव होनी चाहिए ना कहीं अब तक आपसे दूर थी। तो भगवान जी ने अब आपके लिए वो योजना बनाई है कि अब आपके जीवन में वो सच्ची वाली खुशी, वो सच्चा प्यार, वो हर चीज, मतलब कोई कमी नहीं होगी जिसमें, ठीक है, वो आप फील करोगे। अब भगवान जी आपके वो सारे जो भी जख्म है ना, जो भी चोट लगी है आपको, उस पे एक ऐसा मरहम लगाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा और आप सोचोगे कि अरे इतनी तकलीफ थी मुझे और कैसे मैं बाहर आ गया, है ना। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे ये जो पेपर रख रही थी, ये मैं और कलर देख रही थी, लेकिन सबसे पहले मेरा ध्यान इसी के ऊपर गया था जो ये ब्लैक पेपर मैंने यहाँ रखा हुआ है। क्योंकि जब ये मैंने जो धूप रखी होती है, इसका जो स्मोक भी, मतलब ऐसे स्मोक को भी मैं रीड कर पाती हूँ, ठीक है, कि ये क्या मैसेज देती है। तो मैं इसीलिए पेपर रख देती हूँ कि क्या मैसेज भगवान जी हमें इसके जरिए भी देना चाहते हैं। तो मैंने मतलब 2-3 बार मैंने अलग अलग कलर्स निकाले, लेकिन फिर मैंने वापस जो सबसे पहले मुझे ये ब्लैक पेपर का ही वो हुआ था कि मुझे यही लेना है। और देखिए जो फर्स्ट कार्ड है उसमें भी ये ब्लैक कलर है, ठीक है। और भगवान जी इसीलिए शायद ये चाहते थे, क्योंकि इसी अंधेरे से ये जो ब्लैक है ना, मतलब ये जो डार्कनेस है, ये आपके जीवन से निकलने वाली है। अब जो भगवान का अगला बहुत बड़ा प्लान आपके लिए है ना, वो यही है, वो आपको इस डार्कनेस से बाहर निकालेंगे। ठीक है, मतलब आपकी इतनी हेल्प करेंगे कि अब आपको ना पता ही नहीं चलेगा कि कब आप इस डार्कनेस से बाहर आ गए। और यहाँ पर भगवान जी बोल रहे हैं कि अब आपके सोचने समझने की जो ताकत है ना, मतलब जो है वो इतनी अच्छे से, मतलब अब इतने अच्छे से काम करेगी ना, जो आज से पहले नहीं हुआ था। ठीक है, आप रुक जाते थे, सही निर्णय नहीं ले पाते थे, इतने इंटेलिजेंट होने के बावजूद भी आप ना बहुत अच्छे से हर काम को नहीं कर पाते थे। तो अब जो भगवान का अगला प्लान आपके लिए है वो यही है कि अब बहुत बहुत अच्छे से अब आप अपनी माइंड की उस पावर का ना इस्तेमाल करोगे अपनी लाइफ में। अब आपको ना सही गलत का जो निर्णय लेने में आपको दिक्कत होती थी, अब आप बहुत जल्दी ले लोगे। और इसमें ना आपके पूर्वजों का भी आपको आशीर्वाद मिल रहा है, ठीक है, जो अब इस दुनिया में नहीं है, जो स्टार बन गए हैं, लेकिन यहाँ पर वो भी मैसेज दे रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो। ठीक है, अब तक जो कुछ भी आपने सहा ना,
तो अब आपके पूर्वजों का आशीर्वाद भी आपको मिल रहा है कि वो भी आपको इस डार्कनेस से ना निकालना चाहते थे। उन्होंने भी हेल्प की है इसमें, ठीक है। वो चाहते थे कि आप जल्द से जल्द इस डार्क एनर्जी से बाहर आए, और ऐसा ही हुआ है, और भगवान जी भी यही कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना अच्छी योजना भगवान जी ने आपके लिए बनाई है कि अब वो हर चीज जो अंधेरे में थी ना, अब वो उजाले में आ रही है, ठीक है। मतलब आपके लिए जो सबसे बड़ा प्लान भगवान जी बना रहे हैं वो यही है कि अब हर चीज ना रोशनी में आएगी। अब कुछ भी अंधेरे में नहीं रहेगा, कुछ भी छुपा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। इसीलिए वो मैसेज भी मिल गया था कि हम दुनिया से तो छुपा सकते हैं सब कुछ, लेकिन भगवान से नहीं छुपा सकते ना। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई होंगी जो बहुत पीड़ादायक थी, ठीक है। लेकिन वो इतने मतलब उनके अंदर इतनी शक्ति थी कि वो सबसे छुपा भी ली उन्होंने। अपनी वो दर्द, अपनी तकलीफ, वो पीड़ा उन्होंने सबसे छुपाई। लेकिन यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि वो आपको लग रहा था कि आपने सबसे छुपा ली ना, लेकिन भगवान तो देख रहे थे आपको। भगवान ने तो वो सब कुछ देखा है ना। तो भगवान से हम कुछ नहीं छुपा सकते, और भगवान जी इसीलिए बोल रहे हैं कि मुझसे कुछ छुपा ही नहीं है ना। और अब वो सारी चीजें जो अंधकार में थी, आपको दिखाई नहीं देती थी, वो सब अब रोशनी में आएंगी। और भगवान जी पता है कौन सी, वो ये जो रोशनी भी ये कैसी है ना, ये एक ऐसी गोल्डन, मतलब जो गोल्डन प्रकाश होता है ना वैसी। और जब गोल्डन प्रकाश ऐसे भी हम अगर मेडिटेशन के दौरान भी, जब कई बार बहुत सारे लोगों को ऐसे अनुभव होते हैं कि उनको वो गोल्डन कलर का प्रकाश दिखाई देता है ना, तो वो कितना मतलब उसमें कितनी हीलिंग की ऊर्जा होती है। तो अब भगवान का जो अगला आपके लिए जो प्लान है ना, उन्होंने जो सोच के रखा है वो यही है कि अब आपके वो अंधकार सारे हटेंगे और आपको उस गोल्डन प्रकाश में वो रखेंगे, ताकि आपको हर चीज बहुत अच्छे से समझ आए। अब आपके मतलब अब आप ना इंजॉय करोगे अपने हर एक उस पल को, क्योंकि भगवान जी यहाँ पर, भगवान जी का आपके लिए ये भी प्लान है कि भगवान जी आपको बोल रहे हैं कि अब ना आपने मतलब जो आप पॉजिटिव वर्क करोगे, अब ऐसा कुछ काम करना है आपको, मतलब एक नियम बना के, ठीक है। कि आप जैसे पॉजिटिव अफर्मेशन ही हो गई कि वो डेली आप अपने लिए बोलोगे, और बहुत सारे लोगों के लिए तो आ रहा है कि लिख के करोगे, है ना। कि आपने रोज एक पॉजिटिव अफर्मेशन अपने लिए रखनी है, लेनी है। और वो जब आप ऐसा करोगे ना, तो भगवान जी बोल रहे हैं कि वो बहुत हेल्प करेगी। वो ना उन सारी पीड़ाओं से, वो जो आपने दर्द झेल लिया है अभी तक, जो कुछ भी हुआ, उससे बाहर निकालने में आपकी हेल्प करेगी। और भगवान जी का जो प्लान है ना, वो ये है कि उन्होंने आपको अब सारी चीजें दे दी हैं, ठीक है। आपके हाथ में उन्होंने हर चीज दे दी है अब आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे रास्ता नहीं नजर आ रहा है ना। यहाँ पे भगवान बोल रहे हो कि अब आप ऐसा नहीं बोल सकते हो, क्योंकि भगवान ने आपके लिए वो रास्ता भी ओपन कर दिया। आपके हाथ में हर वो चीज दे दी है जिससे आप अब अपनी आगे की जो जर्नी है उसको बहुत इजीली अब आप तय करोगे, ठीक है। अब रुकावट नहीं आएंगी। अब आपके आसपास वो बहुत सारे ऐसे लॉयल लोगों को भेजेंगे जो आपके साथ मतलब बहुत लॉयल रहेंगे, अच्छे से आपके साथ रिश्ते निभाएंगे, ठीक है। अब ऐसे लोग नहीं आएंगे कि जो आपको चीट करके चले जाएं, क्योंकि अब आपका मतलब धीरे धीरे करके आपका जो ऑरा है वो ऐसा बन रहा है कि अब कोई गलत लोग ना आपके पास आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। तो भगवान जी का जो सबसे बड़ा प्लान आपके लिए वो यही है कि गलत लोग आपके आसपास नहीं आएंगे, वो टिक ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आपका जो ऑरा है, आपकी जो आभा मंडल है ना, वो इतना इतना गोल्डन, उस गोल्डन प्रकाश से इतना तेजोमय हो जाएगा कि फिर गलत लोग ना आपके पास आने से डरेंगे, ठीक है। उनको पता चल जाएगा कि नहीं नहीं, अगर अब हम इनके पास गए तो हम पकड़े जाएंगे। मतलब अगर कोई भी गलत इंटेंशन से आपके पास आएगा तो वो खुद ही पीछे हट जाएगा। तो यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेज भगवान जी ने आपको दिए। इसे बहुत ही पॉजिटिव होकर इस रीडिंग को क्लेम कीजिए, ठीक है। और भगवान जी का बहुत सारा थैंक यू कीजिए, और अपने पूर्वजों का, जो भी आपके पूर्वज है ना, उनके लिए तो बहुत ज्यादा दिल से धन्यवाद कीजिए, क्योंकि वो किसी न किसी रूप में ना आपकी हेल्प आज भी कर रहे हैं, और वो चाहते थे कि आप उस गोल्डन प्रकाश में आए, ठीक है। और वही भगवान जी का प्लान भी है आपके लिए कि अब आप उस गोल्डन प्रकाश में पहुंचने वाले हो। अब सारी वो नेगेटिविटी, वो दुख दर्द तकलीफ सारा पीछे रह जाएगा और आप अभी आगे आ जाओगे। मतलब
ऐसी लाइट जो दुनिया भी देखेगी तो हैरान हो जाएगी कि अरे कैसे इनके जीवन में ये चीजें हुई। लेकिन आपने बहुत मेहनत की, ठीक है। और यहाँ पर मुझे एक मैसेज ये भी आ रहा है, ये जो सारे मैसेज मैंने दिए ये उन सारे लोगों के लिए थे जिन्होंने अपने ऊपर काम किया और जिन्होंने ये सारी चीजें ना सहन करके वो लड़ते रहे और आगे आए हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भगवान जी उन लोगों को भी मैसेज दे रहे हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, ठीक है, जो अभी भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, उस अंधकार में हैं। तो उनके लिए भी भगवान जी का प्लान है कि अब उनको भी उस दर्द से, उस तकलीफ से, उस अंधकार से निकाल रहे हैं भगवान जी आपको, ठीक है। तो आपने भी भगवान जी का थैंक यू करना है कि अब आप भी वो सारी, जिस किसी ने भी आपके साथ चीटिंग की है, कुछ भी किया है ना ऐसा, अब आप भी उस पेन से बाहर निकल जाओगे और अब आप अपनी शक्ति को पहचानोगे, ठीक है। आपके लिए जो भगवान का बहुत ही बड़ा प्लान है वो ये है कि अब आप अपनी शक्तियों को पहचानो और उनके साथ अब आप आगे बढ़ोगे। तो बहुत ही प्यारे मैसेज थे, उनको बहुत ही प्यार से स्वीकार कीजिए और लाइक कमेंट अपने अपनों के साथ वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। और थैंक यू सो मच आप सभी के प्यार के लिए, सहयोग के लिए। जय मां आदिशक्ति।